दोस्तों, एक बॉटल की मदद से लहसुन छीलने का बहुत ही अनोखा तरीका आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे हैं जिनको देखकर आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, लेकिन आपका काम बहुत ज़्यादा आसान होगा। इसके अलावा कुछ नॉलेजेबल पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी देखना, बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अपनी सबसे पहली टिप की तरफ। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो इस तरह के डिस्पेंसर बॉटल्स को लेकर है। तो कभी कभी हम लोग हैंड वॉश वगैरह रखते हैं और जब हमें इसे कहीं पैक करके ले जाना होता है या फिर जैसे हमने थोड़ा सा यूज किया, अब हमें इसे पैक करके रखना है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, इसे ऊपर से ही इस तरीके से दबाना शुरू कर देते हैं, जिससे होता ये है कि जो एक्स्ट्रा हमारा ये बॉडी सोप होता है या फिर कोई डिश वॉश जेल होता है वो हमें निकाल कर कहीं रखना होता है, या तो फिर उसको हम गिराते हैं या फिर इस तरह से कटोरी में लेकर इकट्ठा करते हैं। उसके बाद ये टाइट तो हो जाता है, लेकिन हमारे जो एक्स्ट्रा वेस्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको हम एक्स्ट्रा वेस्टेज ना होने दें, इसके लिए क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब जैसे हमारे ये डिश वॉश जेल का बॉटल है, सबसे पहले आप क्या करिए, इसकी नॉब को इस तरह से पूरी ओपन कर लीजिए। पूरी ओपन करने के बाद हल्का सा इस तरह से हाथों से पोंछ लीजिए और उसके बाद से आप ले लीजिए कोई बॉल, और उसके बाद से आप देखेंगे कि ऊपर वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा हमारा जो लिक्विड है वो फंसा हुआ होता है। सबसे पहले इसको स्क्वीज आउट कर लीजिए अच्छे से। जब ये पूरी तरह से खाली हो जाए, अब इसके बाद से आपको इसको बॉटल पर वापस पहनाना है। पहनाने के बाद जब हम इसको अपोजिट साइड में दबाते हैं ऊपर वाले स्क्वीज बटन को, तो आप देखेंगे ये लॉक हो जाता है। इसके बाद से आप इसको अगर कहीं पैक करके ले जाना चाहते हैं तो बहुत इजीली आप इसको लेकर जा सकते हैं। ये बिल्कुल भी निकलता नहीं है, ना ही कोई लिक्विड इसमें से रिलीज होता है। तो इस तरीके से छोटे से टिप से हम क्या कर सकते हैं, अपना एक्स्ट्रा वेस्टेज होने से बचा सकते हैं। अब हमें कटोरी में निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम इसको पैक करके रख सकते हैं या फिर कैरी करके ले जा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी, दिए में जब भी हम लोग बाती लगाते हैं, तो बाती जब हम लंबी वाली लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे पीतल तांबे वगैरह के दिए होते हैं, यहाँ पर मैं आपको मिट्टी के दिए में एग्जांपल बता रही हूँ, लेकिन जब पीतल तांबे के दिए होते हैं तो उनके साइड से जो चीकट होती है, यानी कि जो तेल का दाग होता है, वो धीरे धीरे करके इकट्ठा होने लगता है, जमता ही चला जाता है। तो लंबी बत्ती अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो उसके लिए छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनाइए, जिससे आपका काम आसान होगा और दिया गंदा भी नहीं होगा। तो आपको इस बत्ती को जलाने से पहले करना होगा एक छोटा सा काम। इसके लिए आप ले लीजिए सेफ्टी पिन। इस सेफ्टी पिन से हम बनाएंगे एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर। और सबसे पहले आप सेफ्टी पिन का जो ऊपर वाला पार्ट है, आप चाहें तो इसे कट करके अलग कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको काट दे रही हूँ। काटने के बाद हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है। अब इसका जो बीच वाला होल है, इसमें हम अपनी लंबी वाली बत्ती को डाल देंगे और ये जो ऑर्गेनाइजर है ये इतना बड़ा हो कि आपके दिए में इस तरीके से बीच में अच्छे से फिट हो जाए। फिट होने के बाद आप अपनी बत्ती को जला लीजिए। तो ये बीच से क्या होगा, नीचे से सारा ऑयल भी सोक करेगा और बत्ती का जो चीकट है, यानी कि जो साइड से इसमें से गिरता रहता है हमारे दिए के साइड साइड में, वो भी नहीं गिरेगा। लंबी बत्ती को भी बहुत ही इजीली तरीके से हम जला सकते हैं। तो मंदिर में अगर आप लंबी बत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनाकर रख लीजिए। ये आपके काम को बहुत ज्यादा आसान बनाएगा। इसमें एक्स्ट्रा जो ऑयल हमारे कभी कभी दिए में बच जाती है लंबी बत्ती के चक्कर में, वो भी नहीं बचेगी। नीचे से सारा ऑयल ये सोक कर लेता है और बहुत ही इजीली हम इसको जला सकते हैं। होप करती हूँ टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है हमारे इस तरह के हैंड ग्लव्स को लेकर। जब भी हम इन हैंड ग्लव्स को पहनते हैं, जैसे हम अगर टॉयलेट साफ करते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें ग्लव्स की जरूरत होती है, तो आपने देखा होगा ग्लव्स हम पहन तो लेते हैं, लेकिन हमारे ग्लव्स के अंदर ही पानी चला जाता है या कोई केमिकल है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे ग्लव्स के अंदर जाता है। साथ ही उंगलियों के पास इस तरीके से हमारी ग्लव्स ढीली हो जाती है। तो ग्लव्स को पहनने के पहले एक छोटा सा काम आप करिएगा कि ग्लव्स को इस तरीके से समेट कर अच्छे से आपको हल्का हल्का इस तरह से टाइटली खींच देना है। आपको हर साइड से ये काम करना है। फिंगर वाले पार्ट पर भी आपको इस ग्लव्स को खींचना है, नीचे के पार्ट से भी इसको खींचना है, हल्के हल्के से खींचना है। अगर आप पॉलीथीन के ग्लव्स का भी यूज कर रहे हैं तो भी आप सेम काम उसमें कर सकते हैं, लेकिन ये रबड़ के ग्लव्स पर ज्यादा तरीके से इफेक्टिव होता है। अब ये ग्लव्स जब हल्की सी लंबी हो जाती है, हमने इसको खींच दिया है। अब इसके बाद आप पहनकर आप चाहे टॉयलेट का काम कर सकते हैं, कोई केमिकल वगैरह का काम कर सकते हैं, या फिर बालों में मेहंदी लगाते समय इस ग्लव का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग्लव जो होती है अब थोड़ी सी टाइट हो जाती है, जब हम इसको पहनते हैं तो बहुत अच्छे से ये हमारे हाथों में फिट हो जाती है, साथ ही फिंगर्स में भी बहुत अच्छे से फिट हो जाती है। होप करती हूँ ये टिप छोटी सी है, लेकिन जब भी आप ग्लव्स का यूज करेंगे तो आपके काम आएगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों सिलेंडर को लेकर। सिलेंडर के बारे में बहुत अच्छी सी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी लेडीज इस बात से अनजान होती होंगी। सिलेंडर जब हमारे घर में आता है तब आपने देखा होगा सिलेंडर पर होते हैं कुछ नंबर्स, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं जैसे A, B या C। तो ये नंबर्स कुछ न कुछ इंडिकेट करते हैं।
हम सब इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि ये ए, बी या फिर सी क्यों होता है। दोस्तों, जो ए होता है वो मंथ का साइन होता है, बी उसके बाद वाले मंथ का साइन होता है। इस तरह से पूरे साल के जो अलग-अलग मंथ होते हैं उनका एक साइन होता है। जैसे ए का मतलब होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, बी का मतलब होता है अप्रैल, मई, जून, सी का मतलब होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इस तरह से करके 3 से 4 महीनों का ये कोड होता है। जैसे मेरे सिलेंडर पर लिखा है C27, यानी कि ये जो है जुलाई, अगस्त या फिर सितंबर मान लीजिए आप, तो बाद के महीनों का है और 2027 में ये एक्सपायरी होगा। ये एक एक्सपायरी डेट होती है जिसको हमें जानना बहुत जरूरी होता है। 27 का मतलब 2027, 2027 के अगस्त सितंबर महीने में जाकर हमारी जो सिलेंडर है वो एक्सपायरी होगी, यानी कि तब तक हमें इसको रीयूज कर लेना है। अब आते हैं बात, जब सिलेंडर हमारे घर पर आए तभी हमें इसे चेक कर लेना चाहिए कि हमारा सिलेंडर कहीं एक्सपायरी तो नहीं है। जैसे मेरे पास ये सिलेंडर काफी टाइम से पड़ा था, आप देख रहे हैं इस पे लिखा है C23। जैसे ही मैंने इसे देखा 23 यानी कि 2023, तो मैंने इसे फटाफट से अपने गैस के साथ फिट कर दिया कि अब तो इसको फटाफट से खर्च ही कर देते हैं, इसको और रखना सही नहीं है। क्योंकि कई बार सिलेंडर हमारे घर में पड़े होते हैं, अगर हम यूज ना करें, हम भूल भी जाते हैं, तो इस तरीके से भरे हुए पड़े होते हैं और ये एक्सपायरी होते ही हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। तो होप करती हूँ ये छोटी सी नॉलेज है लेकिन आपके काम आएगी। सिलेंडर पर है एक्सपायरी डेट देख कर ही तभी सिलेंडर को आप अपने हॉकर से लिया करिए। तो इस तरीके से हम अपने बहुत सारी पैसों की वेस्टेज को बचा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है लहसुन छीलने को लेकर। लहसुन एक ऐसी सब्जी है हमारे किचन में जिसको छीलना बड़े ही सरदर्दी का काम होता है और हम ये कोशिश करते हैं कि क्यों न लहसुन को किसी आसान तरीके से छील लें जिससे हम लहसुन को छीलकर स्टोर कर सकें। मैं भी अपने घर में लहसुन को छीलकर हमेशा स्टोर करके रखती हूँ क्योंकि खाना बनाते वक्त इतना टाइम नहीं होता कि हम हर बार अलग अलग लहसुन छील सकें। तो मैं अक्सर लहसुन को स्टोर करके रखती हूँ। लेकिन लहसुन को छीलते कैसे हैं, उसको स्टोर कैसे करते हैं, एक बड़ा ही अनोखा सा तरीका आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। लहसुन जैसे सर्दियों में जब भी आती है तो मैं इसको पील करके अच्छे से एयरटाइट डिब्बे में भरकर फ्रिज में स्टोर करती हूँ। कभी कभी तो महीनों महीनों तक मेरे यहाँ जो छीली हुई लहसुन है वो खराब नहीं होती है। और जब भी मन करे तो इसे क्रश करके पेस्ट बनाकर कैसे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद से लहसुन को छीलना कैसे है ये देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी प्लास्टिक की कोई भी एक बोतल। इस तरह की कोई सी भी एक पानी की बोतल ले लीजिए। इसमें आप लहसुन को गांठ से अलग कर दीजिए। लहसुन की जो कलियां हैं उनको अलग कर लेनी है। जितनी लहसुन आपको छीलनी है तो एक बार में आप 1/4 बोतल को आराम से फिल कर सकते हैं या फिर हाफ बोतल को भी फिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 से 3 लहसुन की कलियां ली थी जिनको मैंने अलग अलग कर लिया था। इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब इसके साथ ही साथ यहाँ पर जाएगा छोलिया वाले चने, यानी कि छोले वाले जो चने होते हैं व्हाइट वाले, जिसको हम काबुली चना भी बोलते हैं, वो हमें 1 मुट्ठी लेनी है। तो जितना आपने लहसुन लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको काबुली चने लेने हैं। आप काले वाले चनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इन चनों से काम ज्यादा सही होता है। इसके बाद से बॉटल का ढक्कन लगाइए और बॉटल को इस तरीके से फटाफट से शेक करना शुरू कर दीजिए। ये काम घर में बैठे बैठे कोई भी इंसान कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं। आपको इसे 1 से 2 मिनट तक हल्के हल्के इस तरीके से अच्छे से शेक कर देना है। जैसे हम शेक करेंगे आप देखेंगे छिलके उतर के बॉटल में इकट्ठे होने लगे हैं। और इस तरीके से लहसुन छीलना इतना ज्यादा आसान होता है कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने कैसे 1 से 2 मिनट में बैठे बैठे ही बहुत सारे लहसुन छीलकर तैयार कर लिया है। ये देखिए आपके सामने मैंने बॉटल को शेक किया और वीडियो को बस मैंने हल्का सा फास्ट फॉरवर्ड किया था। और देखिए यहाँ पर हमारे चने, लहसुन के छिलके और लहसुन की कलियां सभी कुछ अलग हो चुके हैं। अब इनमें से लहसुन की कलियों को हम छाट कर अलग हटा सकते हैं, छिलकों को अलग हटा देंगे और चनों को भी वापस रख लेंगे रीयूज करने के लिए। चने बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। चनों को आप छाट कर रख लीजिए और बाद में इस्तेमाल में लीजिए। तो इस तरीके से आप भी अपने काम को आसान बनाइए। होप करती हूँ ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कौन सी टिप सबसे ज्यादा अच्छी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।